दोस्तों, इस्राएली फुटबॉल फैंस की एक बार फिर से पिटाई हुई है। पेरिस में किस तरह इस्राएली फुटबॉल फैंस को पीटा गया है आपको दिखाऊंगी आगे। ये भी बताऊंगी कि कैसे अब अपनी जान बचाने के लिए इस्राएल की जनता देश छोड़कर भाग रही है, क्योंकि इस्राएल अब कब्रिस्तान में तब्दील हो रहा है। हुती और ईरान ने इस्राएल और अमेरिका को क्या बड़ी चेतावनी दी है, इस पर भी बात करेंगे। पूरी खबर आपको डिटेल के साथ बताएंगे, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, डिटेल से आपको खबरें बताएं उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पेरिस में दोहराई गई एम्स्टर्डम की घटना। फ्रांस और इस्राएल के बीच हुए मैच में दोनों देशों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प। मुश्किल से पुलिस ने हालात पर पाया काबू। फ्रांस के सांसद अल्मा डुफोर का बड़ा बयान। कहा, नेतन्याहू के खिलाफ आवाज उठाने पर उन पर 2 बार हुए जानलेवा हमले। सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग। इस्राएली ठिकानों को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने फिर बनाया निशाना। हाइफा के कई ठिकानों पर हमला। अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने के बाद हुती का बड़ा बयान। कहा, अल्लाह की मेहरबानी कि हमने वो कर दिखाया जो अमेरिका के किसी दुश्मन ने अभी तक नहीं किया। ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ ने इस्राएल को दी चेतावनी। कहा, हमले की तैयारी पूरी, बस सही समय का इंतजार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने देश और शहर का जिक्र करें, ताकि आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट बनाने में इससे हमें मदद मिले। अब तमाम खबरें आपको एक एक करके डिटेल से बताती हूँ। दोस्तों, गजा और लेबनान में इस्राएल के हमले का असर दुनिया भर में देखा जा रहा है। नरसंहार को लेकर जहां नेतन्याहू दुनिया के निशाने पर है, वहीं इस्राएल के लोग भी गुस्से का शिकार हो रहे हैं। अब कुछ ऐसा ही हुआ फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जहां फ्रांस और इस्राएल के बीच यूरोपीय राष्ट्र लीग मैच चल रहा था। बताया जा रहा है कि मैच शुरू होने से पहले जब इस्राएल का राष्ट्रीय गान चल रहा था, तब स्टेडियम में मौजूद कुछ दर्शकों ने, वहां की जो कुछ ऑडियंस थी, उसने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय गान के बीच हल्ला होने लगा, सीटी बजने लगी, जिसकी वजह से तनाव का माहौल बन गया। मैच के बीच में अचानक से इस्राएल और फ्रांस के कुछ दर्शकों में आपस में मारपीट होने लगी। हालांकि फ्रांस की पुलिस एम्स्टर्डम की घटना को लेकर पहले से ही मुस्तैद थी, जिसको लेकर बात ज्यादा नहीं बढ़ने पाई और कुछ मिनटों में पुलिस ने दोनों तरफ की भीड़ को अलग कर दिया, शांत करा दिया। इस मैच में फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ वहां के राष्ट्रपति भी मौजूद थे। उन्होंने मैच से पहले कहा था कि फ्रांस में जातीय और धार्मिक हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। आपको बता दें कि कुछ इसी तरह का वाकया नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में हुआ था। इस दौरान बड़ी संख्या में इस्राएली फुटबॉल फैंस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। हमने आपको इसका वीडियो भी दिखाया था। हालांकि इसमें इस्राएली फैंस की भी भरपूर गलती थी, क्योंकि वो अरब मुसलमान को गाली दे रहे थे, उनके खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये खबर बताने के पीछे हमारा मकसद ये है दोस्तों कि नेतन्याहू की वजह से धार्मिक और जातीय हिंसा अब बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है। फिलिस्तीन और लेबनान में चल रहा युद्ध यहूदी वर्सेस मुसलमान में तब्दील होता जा रहा है। नेतन्याहू की वजह से यहूदियों का विरोध दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में वो क्यों ना हो, उन पर हमला हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस्राएल के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का हमला जारी है। इस्राएल के हाइफा शहर एलियाकिम में ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन ने एक साइट पर हमला किया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस्राएली डिफेंस सिस्टम इस ड्रोन को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा। हाइफा में एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के हमले के बाद लगातार सायरन बजने की आवाज सुनाई दी। बताया जा रहा है कि हाइफा के कई ठिकानों पर हमला किया गया है। दोस्तों, इस्राएल में तबाही की तस्वीर तेल अवीव से भी सामने आई है। तेल अवीव में हमले के बाद आसमान में धुआं उठता दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। आपको बता दो दोस्तों कि 15 नवंबर 1988 ये वो दिन था जिस दिन फिलिस्तीन आजाद हुआ था। आज 15 तारीख ही है दोस्तों। आजादी की सालगिरह पर
फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने फिलिस्तीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीन में शांति चाहते हैं, लेकिन इसके लिए किसी तरह का समझौता करने के लिए कतई तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि शांति का मतलब है कि फिलिस्तीन की पूरी आजादी, जिस पर किसी का कब्जा ना हो या कोई उस पर अपना हक ना जमाए, और पूर्वी यरूशलेम इसकी राजधानी हो। दोस्तों, अमेरिका के जहाजों को टारगेट करने के बाद यमन के हुती लड़ाकों ने एक बार फिर अमेरिका और इसके दोस्तों को कड़ी चेतावनी दी है। हुती लड़ाकों ने कहा कि अमेरिका के किसी भी दुश्मन ने अमेरिकी जहाजों को टारगेट करने की हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हमने ये करके दिखाया है। बता दूं दोस्तों कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस वो है जिसमें हिजबुल्लाह, हमास, यमन जैसे लड़ाके शामिल है। दोस्तों, अब इसराइल के खिलाफ हमला बढ़ता जा रहा है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने एक बार फिर इसराइल को अपनी ताकत का एहसास कराया है और उसके सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। नहारिया और इकर के बीच मौजूद श्रगा आर्मी बेस पर उसने हमला किया है। हमले से इसराइल को कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। अब हुती भी लगातार इसराइल में तबाही मचा रहा है, नेतन्याहू को सबक सिखा रहा है। दोस्तों, अंसारुल्लाह आंदोलन के हुती नेता अब्दुल मलिक अल ने भी बड़ा बयान दिया है। अब्दुल मलिक अल ने कहा कि हुतियों ने इस सप्ताह इसराइली ठिकानों पर 29 बैलिस्टिक और दूसरी मिसाइलों और एक ड्रोन से हमला किया है। फिलिस्तीन के दक्षिण में जाफा, अश्कलोन और अल रशरश को उसने टारगेट किया। यही नहीं, नेगेव डेजर्ट में इसराइल के हवाई अड्डे और समुद्री जहाजों को भी उसने टारगेट किया है। गजा और लेबनान में इसराइल का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी तस्वीर भी अब सामने आई है। हमने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया था, कल के वीडियो में, कि किस तरह से 48 घंटे के अंदर 11 इसराइली सैनिकों की मौत हो गई थी, जबकि 10 से ज्यादा सैनिक जख्मी हो गए थे, और ये सिलसिला अब भी जारी है। इसराइली हेलीकॉप्टर की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें उसके घायल सैनिक हैं। बताया जा रहा है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ते हुए ये सैनिक जख्मी हुए हैं। इन सैनिकों को हाइफा के रामबाम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। हमले की वजह से अब इसराइल कब्रिस्तान बनता जा रहा है। दोस्तों, इसराइली मीडिया के हवाले से ये खबर है कि वहां कब्रिस्तान के लिए जमीन कम पड़ गई है। आलम यह है कि जो जमीन युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवार वालों को दी गई थी, वहां अब कब्रिस्तान बनाया जाएगा। अब तो इसराइल की जनता भी नेतन्याहू से आजिज आ चुकी है। युद्ध की वजह से वहां लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे काफी लोग वहां हताहत हो रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए इसराइल की जनता देश छोड़कर भाग रही है, और जो लोग बच गए हैं वो दहशत के साए में जी रहे हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमले के बाद से कनाडा जाने वाले इसराइली लोगों की संख्या में 500% इजाफा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, खबर ये है कि लेबनान में इसराइली सेना को एक इंच आगे बढ़ने के लिए अब काफी जद्दोजहद, काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसका जिक्र लेबनान के सांसद रायड ब्रो ने किया है। रायड ब्रो ने कहा कि लेबनान के एक हिस्से पर इसराइल कब्जा करना चाहता है। इसराइल चाहता तो बातचीत के जरिए इसका रास्ता निकाल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसराइली सैनिकों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके उस पर लगातार हमले कर रहे हैं। दोस्तों, बड़ी खबर ईरान से भी है। ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ मौसवी ने इसराइल को बड़ी चेतावनी दी है। मौसवी ने कहा कि ईरान इसराइल को जवाब देने का समय और तारीख खुद तय करेगा। जब जरूरत होगी तब हम हमला करने में जरा भी देर नहीं करेंगे, जरा भी हिचकिचाएंगे नहीं, और हमारा ये हमला ऐसा होगा जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। दोस्तों, फ्रांस की लेफ्ट विचारधारा वाली पार्टी LFI के सांसद अल्मा डुफोर ने भी बड़ा बयान दिया है। सांसद अल्मा डुफोर के मुताबिक फ्रांस में कुछ कट्टर इस्राएली समर्थक उनकी जान लेना चाहते हैं। डुफोर के मुताबिक फ्रांस में उन पर 2 बार जानलेवा हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि इस्राएली समर्थक न सिर्फ उनके पीछे पड़े हैं, बल्कि उनके पार्टी के नेताओं को भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने कहा कि अपनी जान बचाने के लिए और धमकियों से बचने के लिए उनके कुछ नेताओं ने अपने फोन नंबर तक बदल दिए हैं। आपको बता दें कि फ्रांस के LFI पार्टी के सांसद अल्मा डुफोर उन नेताओं में शामिल हैं जो नेतन्याहू की क्रूरता को एक्सपोज करते हैं।
इसराइल के नरसंहार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। गजा और लेबनान में जनता पर हो रहे जुल्म का खुलकर विरोध करते हैं। पेरिस में हुई एक अहम मीटिंग में भी उन्होंने गजा और लेबनान में हो रहे नरसंहार पर अपनी चिंता जाहिर की थी और दोनों जगहों पर शांति की अपील की थी। यही नहीं, उन्होंने हिजबुल्लाह को लेकर भी बड़ा बयान दिया था। फ्रांस के सांसद अल्मा डुफोर ने कहा था कि हिजबुल्लाह भी लेबनान की जनता का हिस्सा है। हिजबुल्लाह के बारे में उन्होंने कहा था कि कौन सही है कौन बुरा ये आप और हम तय नहीं कर सकते। और अब जाते जाते एक और जानकारी, लाओस में विश्व कप क्वालिफायर मैच में ईरान ने उत्तर कोरिया को 3-2 से हरा दिया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लिखिएगा। अगर आपका कोई सुझाव भी हो तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। आपका प्यार, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत कीमती हैं और इससे हौसला बढ़ता है आपके लिए सच की आवाज उठाने का। एक और जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए ताकि देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से आप हर रोज वाकिफ हो सके। अल्लाह हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।